नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनसुईया और आपके लिए लेकर आई हूं एक सच्ची और भयानक भूतिया घटना जो घटी थी मेरी सहेली कोमल और उसकी दादी के साथ उनकी दादी माँ के इलाज के दौरान एक सरकारी हॉस्पिटल में, जो स्थित है पश्चिम बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट के कल्याणी शहर में। आइए आपको सुनाती हूँ कोमल की कहानी उसी की जुबानी। कोमल पश्चिम बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। कोमल के पिताजी का देहांत हो चुका था और उसकी माताजी बीमार रहा करती थी, इसलिए घर की देखभाल का काम कोमल ही किया करती थी। कोमल की दादी माँ, जिनकी उम्र 69 वर्ष थी, एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। जल्दी जल्दी में कोमल ने उन्हें शहर के सरकारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों को उनकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। इसलिए एक दिन बाद डॉक्टर कोमल की दादी माँ को कल्याणी सदर अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं। कोमल को अपनी दादी को दूसरे अस्पताल में एडमिट कराते कराते रात के 11 बज जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब कोमल वॉशरूम जाने के लिए अपनी दादी के वार्ड से निकलती है तो देखती है कि अस्पताल बहुत ही पुराना था और जगह जगह पर अस्पताल के दीवार पर पेड़ उगे हुए थे और एक सन्नाटा जैसा फैला हुआ था जो बहुत ही भयानक लग रहा था। जब कोमल और थोड़ा आगे की ओर लेडीज़ वॉशरूम की ओर बढ़ती है तो पाती है कि वॉशरूम के 2 सेक्शन थे। एक सेक्शन ओल्ड था और दूसरा सेक्शन न्यू बनाया गया था। जो ओल्ड वॉशरूम सेक्शन था उसमें एक लाइन में 5 शौचालय थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उसको यूज़ नहीं करता था। उस साइड खाली सलाइन वाटर बोतल, नीडल्स, बैंडेज और भी अस्पताल के अन्य गार्बेजेज उस साइड फेंका हुआ था। इसलिए कोमल को न्यू सेक्शन वाला वॉशरूम ज़्यादा साफ ओल्ड सेक्शन वाले वॉशरूम से लगा और वो उस साइड जाने लगी। तब उसको पता चला कि 5 शौचालय में से चारों में कुछ न कुछ दिक्कत था। जैसे किसी का नल खराब था, तो किसी का दरवाज़ा में लॉक नहीं था, किसी का नल से पानी नहीं आता था, किसी का पैन टूटा हुआ था। लेकिन जो लास्ट और 5वां शौचालय था वो एकदम ठीक ठाक था। इसलिए कोमल टॉयलेट करने के लिए उसके अंदर चली गई। आप तो जानते ही हैं कि सरकारी अस्पताल के टॉयलेट की व्यवस्था कैसी होती है। वैसी ही व्यवस्था न्यू सेक्शन वाले वॉशरूम की थी। हर तरफ गंदगी ही गंदगी थी। इसलिए कोमल ओल्ड वाले सेक्शन की ओर चली गई। जब कोमल लास्ट वाला शौचालय से बाहर निकलती है तो देखती है कि कुछ औरतें न्यू सेक्शन वाले वॉशरूम में कपड़े वगैरह साफ कर रही थी। जब उन औरतों ने कोमल को देखा तो बहुत ही आश्चर्य के साथ कोमल को देखने लगी और एक औरत ने चिल्लाकर बोला, "ए लड़की, उधर वाले सेक्शन में क्यों गई? उधर नहीं जाना कभी।" कोमल ने हाँ में सर हिलाया और अपनी दादी के वार्ड की तरफ चली गई। तब उसने देखा आया उसकी दादी के सर पर पानी डाल रही थी और अचानक उसकी दादी की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बेहोश होने लगी। जब डॉक्टर राउंड चेकअप में आए तो उन्होंने बोला, "कोमल, आपकी दादी कोमा में चली गई है।" यह सुनकर कोमल रोने लगी और बोलने लगी, "डॉक्टर, मेरी दादी को ठीक कर दीजिए।" तब डॉक्टर बोले कि आप अपनी दादी माँ को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा सकती है, शायद कुछ हो। फिर कोमल ने डॉक्टर को कहा, "ठीक है, आप डॉक्यूमेंट रेडी कर दीजिए, मैं अपनी दादी माँ को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाऊंगी।" डॉक्टर डॉक्यूमेंट रेडी करने लगे और कोमल और उसकी दीदी अपनी दादी माँ को दूसरे अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगी। ऐसा करते करते रात के 9:30 बज गए। एक तो वो अस्पताल बहुत पुराना था और लाइट की व्यवस्था भी गैलरी में ठीक नहीं थी। अस्पताल के दीवार पर पेड़ उगे होने के कारण कभी कभी ऐसा लगता था कि दीवार के साथ सट के कोई खड़ा है। सब मिलाकर बहुत ही भयानक माहौल लग रहा था। एम्बुलेंस में दादी माँ को शिफ्ट कर दिया गया और कोमल अपनी दीदी को बोली कि आप दादी के साथ एम्बुलेंस में बैठिए, मैं दादी की यूरिन पॉट को वॉश करके वॉशरूम से आती हूँ। गैलरी पूरा अंधकार था, कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। कोमल भी डर रही थी, फिर भी वो यूरिन पॉट को लेकर उसी वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो वॉशरूम से थोड़ी दूरी पर ही थी कि उसे एक परछाई वॉशरूम के तरफ जाती हुई दिखी। उसे लगा कि कोई होगा।
और उसका डर भी थोड़ा कम हो गया कि कोई गया है वॉशरूम, मैं जल्दी से यूरिन पॉट वॉश कर लूँगी। परछाई देखने में किसी आदमी जैसा लग रहा था, जैसे कोई बहुत ही दुबला पतला इंसान दोनों हाथों से अपनी लुंगी को पकड़े हुए धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था। कोमल वॉशरूम के सामने वाले बेसिन में यूरिन पॉट धोने लगी और वह देख रही थी कि परछाई तो उसके तरफ आती दिख रही है, पर आदमी नहीं दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वह परछाई उसके एकदम पास करीब 1 हाथ की दूरी पर पहुंच गई। कोमल के आने में देरी हो रही थी, इसलिए उसकी दीदी उसको बुलाने के लिए वॉशरूम की ओर बढ़ने लगी और उसने देखा कि कोमल यूरिन पॉट वॉश कर रही थी। कोमल की दीदी ने आवाज़ दी, कोमल जल्दी आओ, एम्बुलेंस वाला जल्दी कर रहा है। यह सुनकर कोमल अपनी दीदी की तरफ भागते हुए आने लगी। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि वह परछाई अभी भी वहीं खड़ी थी, पर कोई इंसान नहीं दिखाई पड़ रहा था। कोमल की दीदी बोली, कोमल जल्दी आओ, क्या देख रही हो? फिर कोमल अपनी दीदी के साथ एम्बुलेंस में बैठ गई और एम्बुलेंस स्टार्ट हो गया। जल्दी ही दादी माँ को शहर के एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद जब डॉक्टरों ने कहा कि आपकी दादी ठीक हो सकती है, तो कोमल बहुत खुश हुई और रिलैक्स होकर अपने घर शाम में वापस आई और फ्रेश होने के बाद पूजा करने के लिए अपने पूजा घर में चली गई। कोमल लॉर्ड जीसस पर बहुत विश्वास करती थी। वो हमेशा बाइबल पढ़ती रहती थी। उसी रात करीब 10 बजे कोमल अपनी दादी माँ के सेहत के लिए प्रे कर रही थी। उसी दौरान उसे लगा जैसे कोई उसका नाम लेकर बुला रहा है। कोमल अपने रूम से बाहर निकली और अपनी दीदी से पूछने लगी कि आपने मुझे बुलाया दीदी? दीदी बोली, नहीं मैंने नहीं बुलाया, तूने मुझे बुलाया क्या? कोमल ने कहा नहीं। फिर कोमल वापस अपने रूम में चली गई और प्रे करने लगी। फिर उसे लगा जैसे खिड़की के पीछे कोई था जो धीरे धीरे चल रहा था। खिड़की बंद थी और कोई पीछे से खिड़की को ठोक रहा था। कोमल धीरे धीरे खिड़की के पास आई तो उसने देखा, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही दर्द में कराह रहा था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अचानक उसके कमरे में रखा हुआ सारा सामान इधर उधर गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर बादल छा गया था और बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी थी, जिसके कारण कमरे में रखा सारा सामान गिरने लगा था और उसके साथ साथ कराहने की आवाज़ भी तेज़ होने लगी और खिड़की पर ठोकने की आवाज़ भी तेज़ होने लगी। कोमल बहुत ही डर गई। दूसरे कमरे में कोमल की माँ और उसकी दीदी पलंग पर सोई हुई थी। कोमल की दीदी ने सोने से पहले कोमल को बोला था कि कोमल खिड़की बंद कर देना, पर कोमल भूल गई थी और खिड़की खुली हुई थी। कोमल की दीदी और कोमल की माँ दोनों पलंग पर ठीक खिड़की के सामने सोई हुई थी। उधर दूसरे कमरे में कोमल बहुत ही डरी हुई थी और वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा था। उसने जल्दी से अपने रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। बाहर का माहौल एकदम शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कोमल डर के मारे अपने रूम से निकलकर अपनी दीदी के रूम के बाहर खड़ी हुई और उसने देखा कि उसकी दीदी के सीने पर कोई परछाई बैठी हुई है और उसके गले को दबा रही है और कोमल की दीदी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। कोमल ने उस परछाई को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने उसे कहीं देखा है। उसको ऐसा लगा जैसे यह परछाई तो वही है जो हॉस्पिटल के वॉशरूम के बाहर थी। जो परछाई खड़ी थी वही है। कोमल एकदम से डर गई। उससे लगा जैसे उसका वह एक जगह पर जम गई है। कोमल को उस परछाई को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने इस परछाई को कहीं देखा है। उसको लगा जैसे कि ये परछाई तो वही है जो हॉस्पिटल के वॉशरूम के बाहर खड़ी थी। ये परछाई तो वही है। कोमल एकदम से डर गई। उसे लगा जैसे वह एक जगह जम गई है और वह परछाई उसके दीदी के गले को दबा रही थी। अचानक से उसकी दीदी पलंग पर से नीचे कूद गई और कोमल को देखकर रोने लगी और बोलने लगी, कोई मेरे गले को दबा रहा था। कोमल ने जल्दी से खिड़की बंद कर दिया और बोली कि जो परछाई आपके गले पर बैठा था उसको मैंने हॉस्पिटल के वॉशरूम के बाहर देखा था और ये मुझे ऐसा लगता है कि यह कोई प्रेत आत्मा है जो हॉस्पिटल से मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा है। और फिर अपने कमरे में अपने कमरे में फैला हुआ सारा सामान दिखाया। ऐसा लग रहा था कि कोई खिड़की के बाहर ज़ोर ज़ोर से कहर रहा है।
हम लोग पूरा परिवार एकजुट होकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। धीरे धीरे आवाज़ आना बंद हो गया। जब सुबह के 4 बजे तब हम लोग धीरे धीरे शांत हुए और उसी दिन हमारे गुरुजी को घर बुलाकर सारी बात बताया। तब उन्होंने ध्यान करके बताया कि यह एक हॉस्पिटल की अतृप्त आत्मा थी जो कोमल के साथ आई थी, लेकिन हनुमान जी के सामने वह विफल हो गई और नुकसान नहीं पहुंचाने सकी। और उन्होंने हम सबको एक हनुमान जी की माला दी और कहा, इसे कभी गले से मत उतारना, वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी।